नमोधाय जय भीम साथियों। पिछले 2 माह से पूरे भारत के बुद्धिस्ट महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने हेतु धरने पर बैठे हैं, लेकिन बिहार सरकार इस पर कोई सूझबूझ नहीं ले रही है। बिहार सरकार और केंद्र की सरकार बीजेपी अल्पसंख्यकों को हक नहीं देना चाहती है। ऐसे में बिहार और भारत के अल्पसंख्यकों को समझना होगा कि केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार को सबक सिखाना पड़ेगा। बिहार में 2025 में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए अल्पसंख्यकों ने अब की बार चुनाव में नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए तैयारी में है। इधर वक्फ बिल बहुत जल्दी में पास कर लिया गया है जो मुसलमानों के हित में नहीं है, इसलिए मुसलमान भी नाराज़ है। ऐसे में नीतीश कुमार को इस चुनाव में नुकसान होने जा रहा है, साथ ही बीजेपी को भी नुकसान होगा। सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर नेशनल दस्तक के समूह जीव बोधगया में चल रहे आंदोलन में शरीक होने के लिए दिल्ली से चलकर गया आए और अपनी बात को उन्होंने जनता के बीच रखी। आप सभी साथियों से आग्रह है कि महाबोधि महाविहार को मुक्ति दिलाने के लिए इसे शेयर और कमेंट जरूर करें। मंत्री हमारे राष्ट्रपति भवन में भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी है। हॉल का नाम सम्राट अशोक हॉल है। हम उसकी शुद्धता की बात कर रहे हैं। हम लोग इस देश के असली भारतीय राष्ट्रवादी हैं। हमें न किसी धर्म से नफरत है, न किसी जाति से नफरत है। हम भाईचारा चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, बराबर का मान सम्मान चाहते हैं, और वो मिलेगा। वो रास्ता जो बाबा साहब ने 1956 में दिखाया है, और वो रास्ता जो बाबा साहब ने 1950 में संविधान दिया है, उसी संविधान से और उसी धर्म के रास्ते से ये देश फिर से गौरवशाली देश बनेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा दोबारा, जब यहाँ बुद्ध के अनुयायी फिर से दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। तो आप लोग न संख्या में कम है, न समझ में कम है, और वही बात छल प्रपंच के नाम पर लोगों ने संपत्ति जरूर खरीद करनी है, लेकिन जिसके पास विचारों की संपत्ति होती है, जिसके पास मानवीयता होता है, करुणा होता है, दया होता है, उससे बड़ा संपत्ति किसी के पास नहीं होता है। और नहीं ऐसा है तो तथागत बुद्ध ने तो राज छोड़ा था। अरे लोग राजा बनने के लिए लड़ते हैं, हम जिनकी आराधना करते हैं, हम जिनके उपासक हैं, उन्होंने तो राजपाट छोड़ के और मनुष्य को मनुष्य बनाने में लगा दिया। तुम क्या राजपाट का डर दिखाओगे हमें? हमारे पूर्वजों ने तलवार त्याग कर दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया है। अखंड भारत का निर्माता सम्राट अशोक ने तलवार रख दिया था और धर्म का रास्ता अपनाया। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने राजा महाराजा के पद को लात मारा है और मानवता का रास्ता अपनाया है। तुम क्या हमें राजपाट का डर दिखाओगे और क्या लालच दोगे? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हमारे लिए सबसे बड़ी लड़ाई है मानव मानव एक समान, बराबरी हो, समानता हो, भाईचारा हो, सबको मान सम्मान मिले, किसी के साथ जाति धर्म लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव न हो। वही असली बुद्ध की विचारधारा। तो हम लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बराबरी के लिए लड़ रहे हैं और भारत की पहचान के लिए लड़ रहे हैं। और भारत की पहचान धर्म है, भारत की पहचान तथागत बुद्ध है, भारत की पहचान सम्राट अशोक है, घनानंद है, मौर्य वंश है, शाक्त वंश है। इतिहास भी बचा रहे हैं और भारत का संविधान भी बचा रहे हैं। अगर इस लड़ाई को नहीं लड़ा जाएगा तो भारत के संविधान में जो सबको बराबरी का हक दिया हुआ है वो भी खतरे में आएगा। फिर जो चाहेगा सत्ता के दम पर उसका दमन करेगा। इसलिए हम लोग के पास एक बड़ा इतिहास है, हमें गर्व करने लायक इतिहास है, अनुसरण करने वाला इतिहास है। आज सम्राट अशोक की जयंती भी है। उन्होंने हमें बताया है कैसे दुनिया में राजा अपने बेटा को राजा बनाता है। सम्राट अशोक ने क्या किया? उन्होंने अपने बेटा महेंद्र और बेटी संगमित्रा को राजा नहीं बनाया। दुनिया में कहीं इतिहास है ऐसा? उन्होंने अपने बेटा और बेटी को धर्म की विचारधारा के लिए, मानवता के लिए राजपाट त्याग दिया। इसलिए हम लोग नैतिक रूप से, मानवीय रूप से सही आदमी है, इसलिए ना हमें किसी से डरना है,
न किसी से लड़ना है। हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं। आज बाबा साहब का संविधान है,